निज जीवन की एक छटा। 11 वर्षीय क्रांतिकारी जीवन, क्या ही लज्जत है कि रग रग से यह आती है सदा, दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। आत्मचरित्र। तोमरधार में चंबल नदी की किनारे पर 2 ग्राम आबाद है जो ग्वालियर राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इन राज्यों में के निवासी बड़े उद्दंड है। वे राज्य की सत्ता की कोई चिंता नहीं करते। जिम्मेदारों का यह हाल है कि जिस साल उनके मन में आता है राज्य को भूमि कर देते हैं, और जिस साल उनकी इच्छा नहीं होती माल गुजारी देने से साफ इनकार कर जाते हैं। यदि तहसीलदार या कोई और राज्य का अधिकारी आता है तो ये जमींदार बीहड़ में चले जाते हैं और महीनों बीहड़ों में ही पड़े रहते हैं। उनके पशु भी वही रहते हैं और भोजनादि भी बीहड़ों में ही होता है। घर पर कोई ऐसा मूल्यवान पदार्थ नहीं छोड़ते जिसे नीलाम करके मालगुजारी वसूल की जा सके। एक जमींदार के संबंध में कथा प्रचलित है कि मालगुजारी न देने के कारण ही उनको कुछ भूमि माफी में मिल गई। पहले तो कई साल तक भागे रहे। एक बार धोखे से पकड़ लिए गए तो तहसील के अधिकारियों ने उन्हें बहुत सताया। कई दिन तक बिना खाना पानी के बंधा रहने दिया। अंत में जलाने की धमकी दे पैरों पर सूखी घास डालकर आग लगवा दी, किंतु उन जमींदार महोदय ने भूमि कर देना स्वीकार न किया और यही उत्तर दिया कि ग्वालियर महाराज के कोष में मेरे कर न देने से ही घाटा न पड़ जाएगा। संसार क्या जानेगा कि अमुक व्यक्ति उद्दंडता के कारण ही अपना समय व्यतीत करता है। राज्य को लिखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उतनी भूमि उन महाशय को माफी में दे दी गई। इसी प्रकार एक समय इन ग्रामों के निवासियों को एक अद्भुत खेल सूझा। उन्होंने महाराज के रिसाले के 60 ऊँट चुराकर बीहड़ों में छिपा दिए। राज्य को लिखा गया, जिस पर राज्य की ओर से आज्ञा हुई कि दोनों ग्राम तोप लगाकर उड़वा दिए जाए। न जाने किसी प्रकार समझाने बुझाने से वे ऊँट वापस किए गए और अधिकारियों को समझाया गया कि इतने बड़े राज्य में थोड़े से वीर लोगों का निवास है, उनका विध्वंस न करना ही उचित होगा। तब तोपें लौटाई गई और ग्राम उड़ाए जाने से बचे। ये लोग अब राज्य निवासियों को तो अधिक नहीं सताते, किंतु बहुधा अंग्रेजी राज्य में आकर उपद्रव कर जाते हैं और अमीरों के मकानों पर छापा मारकर रात ही रात बीहड़ में दाखिल हो जाते हैं। बीहड़ में पहुंच जाने पर पुलिस या फौज कोई भी उनका बाल बाका नहीं सकती। ये दोनों ग्राम अंग्रेजी राज्य की सीमा से लगभग 15 मील की दूरी पर चंबल नदी के तट पर है। यही के एक प्रसिद्ध वंश में मेरे पितामह श्री नारायणलाल जी का जन्म हुआ था। वह कौटुंबिक कलह और अपनी भाभी के असहनीय दुर्व्यवहार के कारण मजबूर हो अपनी जन्मभूमि छोड़ इधर उधर भटकते रहे। अंत में अपनी धर्मपत्नी और 2 पुत्रों के साथ शाहजहाँपुर पहुँचे। इन्हीं 2 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र श्री मुरलीधर जी मेरे पिता है। इस समय उनकी अवस्था 8 वर्ष और उनके छोटे पुत्र मेरे चाचा श्री कल्याण मल जी की उम्र 6 वर्ष की थी। इस समय यहाँ दुर्भिक्ष का भयंकर प्रकोप था। दुर्दिन। अनेक प्रयत्न करने के पश्चात शाहजहाँपुर के एक अतार महोदय की दुकान पर श्रीयुत नारायणलाल जी को 3 रुपये मासिक वेतन की नौकरी मिली। 3 रुपये मासिक में दुर्भिक्ष के समय 4 प्राणियों का किस प्रकार निर्वाह हो सकता था। दादी जी ने बहुत प्रयत्न किया कि अपने आप केवल एक समय आधे पेट भोजन करके बच्चों का पेट पाला जाए, किंतु फिर भी निर्वाह न हो सका। बाजरा, कुकनी, सामा, ज्वार इत्यादि खाकर दिन काटने चाहे,
किंतु फिर भी गुजारा न हुआ। तब आया बथुआ, चना या कोई दूसरा साग जो सबसे सस्ता हो, उसको लेकर सबसे सस्ता अनाज, उसमें आधा मिलाकर थोड़ा सा नमक डालकर उसे स्वयं खाती, लड़कों को चना या जौ की रोटी देती, और इसी प्रकार दादाजी भी समय व्यतीत करते थे। बड़ी कठिनता से आधे पेट खाकर दिन तो कट जाता, किंतु पेट में घुटू दबाकर रात काटना कठिन हो जाता है। यह तो भोजन की अवस्था थी। वस्त्र तथा रहने के स्थान का किराया कहाँ से आता। दादाजी ने चाहा कि भले घरों में कोई मजदूरी ही मिल जाए, किंतु अनजान व्यक्ति का जिसकी भाषा भी अपने देश से न मिलती हो, भले घरों में सहसा कौन विश्वास कर सकता था। कोई मजदूरी पर अपना अनाज भी पैसे पीसने को न देता था। डर था कि दुर्भिक्ष का समय है, खा लेगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद एक महिलाएं अपने घर पर अनाज पिसवाने पर राजी हुई, किंतु पुरानी काम करने वालियों को कैसे जवाब दे। इसी प्रकार अड़चनों के बाद 5-7 सेर अनाज पीसने को मिल जाता, जिसकी पिसाई उस समय 1 पैसा प्रति पंसेरी थी। बड़ी कठिनता से आधे पेट का एक समय भोजन करके 3-4 घंटों तक पीसकर 1 पैसा या 1.5 पैसा मिलता। फिर घर पर आकर बच्चों के लिए भोजन तैयार करना पड़ता। 2-3 वर्ष तक यही अवस्था रही। बहुधा दादाजी देश को लौट चलने का विचार प्रकट करते, किंतु दादाजी का यही उत्तर होता कि जिनके कारण देश छूटा, धन सामग्री सब नष्ट हुई और ये दिन देखने पड़े। अब उन्हीं के पैरों में सिर रखकर दासत्व स्वीकार करने से इसी प्रकार प्राण देना कहीं श्रेष्ठ है। ये दिन सदैव न रहेंगे। सब प्रकार से संकट सहे, किंतु दादाजी देश लौटकर न गई किंतु दादी जी देश लौटकर न गई। 4-5 वर्ष में जब कुछ सज्जन परिचित हो गए और जान लिया कि स्त्री भले घर की है, कुसमय उस पढ़ने से दिन दशा को प्राप्त हुई है, तब बहुत सी महिलाएं विश्वास करने लगी। दुर्भिक्ष भी दूर हो गया था। कभी कभी किसी सज्जन के यहाँ से कुछ दान मिल जाता, कोई ब्राह्मण भोजन करा देता। इसी प्रकार समय व्यतीत होने लगा। कई महानुभावों ने, जिनके कोई संतान न थी और धनादि पर्याप्त था, दादी जी को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए कि वह अपना एक लड़का उन्हें दे दे और जितना धन मांगे उनको भेंट किया जाए, किंतु दादी जी आदर्श माता थी। उन्होंने इस प्रकार के प्रलोभनों की किंचित मात्र भी परवाह न की और अपने बच्चों का किसी न किसी प्रकार पालन करती रही। मेहनत मजदूरी तथा ब्राह्मण वृत्ति द्वारा कुछ धन एकत्रित हुआ। कुछ महानुभावों के कहने से पिताजी के किसी पाठशाला में शिक्षा पाने का प्रबंध कर दिया गया। श्री दादाजी ने भी कुछ प्रयत्न किया। उनका वेतन भी बढ़ गया और वह 7 रुपये मासिक पाने लगे। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ पैसे तथा दुवन्नी चवन्नी इत्यादि बेचने की दुकान की। बादशाह आने रोज पैदा होने लगे। जो दुर्दिन आए थे, प्रयत्न तथा साहस से दूर होने लगे। इनका सब श्रेय दादी जी को ही है। जिस साहस तथा धैर्य से उन्होंने काम लिया, वह वास्तव में किसी दैवी शक्ति की सहायता ही कही जाएगी। अन्यथा एक अशिक्षित ग्रामीण महिला की क्या सामर्थ्य है कि वह नितांत अपरिचित स्थान में जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने बच्चों का पेट पालन करते हुए उनको शिक्षित बनाए, और फिर ऐसी परिस्थितियों में जब कि उसने कभी अपने जीवन में घर से बाहर पैर न रखा हो, और जो ऐसे कट्टर देश की रहने वाली हो कि जहाँ पर प्रत्येक हिंदू प्रथा का पूर्णतया पालन किया जाता हो, जहाँ के निवासी अपनी प्रथाओं की रक्षा के लिए प्राणों की किंचित मात्र भी चिंता न करते हो। किसी ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य की कुलवधू का क्या साहस, जो 1.5 हाथ का घूंघट निकाले बिना एक घर से दूसरे घर पर चली जाए। शूद्र जाति की बहुओं के लिए भी यही नियम है कि वे रास्ते में बिना घूंघट निकाले न जाए। शूद्रों का पहनावा ही अलग है, ताकि उन्हें देखकर ही दूर से पहचान लिया जाए कि यह किसी नीच जाति की स्त्री है। ये प्रथाएं इतनी प्रचलित है कि उन्होंने अत्याचार का रूप धारण कर लिया है। एक समय किसी चमार की वधू जो अंग्रेजी राज्य से विवाह करके गई थी,
कुल प्रथानुसार जमींदार के घर पर पैर छूने के लिए गई। वह पैरों में बिछुए नुपुर पहने हुई थी और सब पहनावा चामरों का पहने थी। जमींदार महोदय की निगाह उसके पैरों पर पड़ी। पूछने पर मालूम हुआ कि चामर की बहू है। जमींदार साहब जूता पहनकर आए और उसके पैरों पर खड़े होकर इस जोर से दबाया कि उसकी अंगुलियां कट गई। उन्होंने कहा कि यदि चामरों की बहुएं बिछुआ पहनेंगी तो ऊंची जाति के घर की स्त्रियां क्या पहनेगी। ये लोग नितांत अशिक्षित तथा मूर्ख है, किंतु जाति अभिमान से चूर चूर रहते हैं। गरीब से गरीब अशिक्षित ब्राह्मण या स्त्री, चाहे वह किसी आयु का हो, यदि शूद्र जाति की बस्ती में से गुजरे तो चाहे कितना ही धनी या वृद्ध शूद्र हो क्यों न हो, उसको उठकर पालागन या जुहार करने ही पड़ेगी। यदि ऐसी न करते तो उसी समय वह ब्राह्मण या क्षत्रिय उसे जूते से मार सकता है और सब उस शूद्र का ही दोष बताकर उसका ही तिरस्कार करेंगे। यदि कन्या या बहू पर व्यभिचारिणी होने का संदेह किया जाए तो उसे बिना किसी विचार के मारकर चंबल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी विधवा पर व्यभिचार का या किसी प्रकार आचरण भ्रष्ट होने का दोष लगाया जाए तो चाहे वह गर्भवती ही क्यों न हो, उसे तुरंत ही काटकर चंबल में पहुंचा दे और किसी को कानो कान भी खबर न होने दे। वहाँ के मनुष्य भी सदाचारी होते हैं। वे सबकी बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझते हैं। स्त्रियों की मान मर्यादा की रक्षा के लिए प्राण देने में भी कभी नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार के देश में विवाहित होकर सब प्रकार की प्रथाओं को देखते हुए भी इतना साहस करना, यह दादी जी का ही काम था। परमात्मा की दया से दुर्दिन समाप्त हुए। पिताजी कुछ शिक्षा पा गए और एक मकान भी श्री दादाजी ने खरीद लिया। दरवाजे पर भटकने वाले कुटुंब को शांतिपूर्वक बैठने का स्थान मिल गया और फिर श्री पिताजी के विवाह करने का विचार हुआ। दादाजी तथा पिताजी के साथ अपने मायके गई। वही पिताजी का विवाह कर दिया। वहाँ 2-4 मास रहकर सब लोग वधू की विदा करा के लिवा आए। गृहस्थ जीवन। विवाह हो जाने के पश्चात पिताजी म्यूनिसिपैलिटी में 15 रुपये मासिक वेतन पर नौकर हो गए। उन्होंने कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त न की थी। पिताजी को यह नौकरी पसंद न आई। उन्होंने 1-2 साल के बाद नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवस्था आरंभ करने का प्रयत्न किया और कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचने लगे। उनके जीवन का अधिक भाग इसी व्यवसाय में व्यतीत हुआ। साधारण श्रेणी के गृहस्थ बनकर उन्होंने इसी व्यवसाय द्वारा अपने संतानों को शिक्षा दी, अपने कुटुंब का पालन किया और अपने मोहल्ले का गण्यमान्य व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वह रुपए का लेन देन भी करते थे। उन्होंने 3 बैलगाड़ियां भी बनाई थी जो किराए पर चला करती थी। पिताजी को व्यायाम से प्रेम था। उनका शरीर बड़ा सुदृढ़ सुडौल था। वह नियम पूर्वक अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। पिताजी के गृह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वह मर गया। उसके 1 साल बाद लेखक श्री राम प्रसाद ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष संवत 1954 विक्रमी को जन्म लिया। बड़े प्रयत्नों से मन्नतें मानकर अनेक गंडे ताबीज तथा कवचों द्वारा श्री दादाजी ने एक शरीर की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। 7 बालकों का रोग गृह में प्रवेश कर गया था। अतएव जन्म लेने के 1 या 2 मास पश्चात ही मेरे शरीर की अवस्था भी पहले बालक जैसे होने लगी। किसी ने बताया कि सफ़ेद खरगोश को मेरे शरीर पर घुमाकर जमीन पर छोड़ दिया जाए। यदि बीमारी होगी तो खरगोश तुरंत मर जाएगा। कहते ही हुआ भी ऐसा ही। एक सफ़ेद खरगोश मेरे शरीर पर से उतारकर जैसे ही जमीन पर छोड़ा गया, वैसे ही उसने 3-4 चक्कर काटे और मर गया। मेरे विचार में किसी अंश में यह संभव भी है, क्योंकि औषधि 3 प्रकार की होती है। 1 दैविक, 2 मानुषिक, 3 पैशाचिक औषधियों में अनेक प्रकार के पशु या पक्षियों के मांस अथवा रुधिर का व्यवहार होता है, जिनका उपयोग वैद्यक के ग्रंथों में पाया जाता है। इनमें से एक प्रयोग बड़ा ही
कौतूहलोत्पादक तथा आश्चर्यजनक यह है कि जिस बच्चे को जबों के सुखा की बीमारी हो गई हो, यदि उसको सामने चमगादड़ चीर कर लाया जाए तो 1-2 मास का बालक चमगादड़ को पकड़कर उसका खून चूस लेगा और बीमारी जाती रहेगी। यह बड़ी उपयोगी औषधि है और एक महात्मा की बतलाई हुई है। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे भली भांति स्मरण है कि पिताजी अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाते थे और अपने से बलिष्ठ तथा शरीर में 1.5 गुने पट्टे को पटक देते थे। कुछ दिनों बाद पिताजी का एक बंगाली श्री चटर्जी महाशय से प्रेम हो गया। चटर्जी महाशय की अंग्रेजी दवा की दुकान थी। वह बड़े भारी नशाबाज थे। एक समय में आधा छटाक सरस की चिलम उड़ाया करते थे। उन्हीं की संगत में पिताजी ने भी चरस पीना सीख लिया, जिसके कारण उनका शरीर नितांत नष्ट हो गया। 10 वर्ष में ही संपूर्ण शरीर सूख कर हड्डियां निकल आई। चटर्जी महाशय सुरापान भी करने लगे। मेरे बहुत कुछ समझाने पर पिताजी ने अपने चरस पीने की आदत को छोड़ दिया, किंतु बहुत दिनों के बाद मेरे बाद 5 बहनों और 3 भाइयों का जन्म हुआ। दादी जी ने बहुत कहा कि कुल की प्रथा के अनुसार कन्याओं को मार डाला जाए, किंतु माताजी ने इसका विरोध किया और कन्याओं के प्राणों की रक्षा की। मेरे कुल में यह पहला ही समय था कि कन्याओं का पोषण हुआ, पर इनमें से 2 बहनों और भाइयों का देहांत हो गया। शेष एक भाई जो इस समय 10 वर्ष का है और 3 बहनें बची। माताजी के प्रयत्न से तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दी गई और उनके विवाह बड़ी धूमधाम से किए गए। इसके पूर्व हमारे कुल की कन्याएं किसी को नहीं ब्याही गई, क्योंकि वे जीवित ही नहीं रखी जाती थी। दादाजी बड़ी सरल प्रकृति के मनुष्य थे। जब तक वे जीवित रहे पैसे बेचने का ही व्यवसाय करते रहे। उनको गाय पालने का बहुत बड़ा शौक था। स्वयं ग्वालियर जाकर बड़ी बड़ी गायें खरीद लाते थे। वहाँ की गायें काफ़ी दूध देती है। अच्छी गाय 10 या 15 सेर दूध देती है। ये गाय बड़ी सीधी भी होती है। दूध दोहन करते समय उनकी टांगें बांधने की आवश्यकता नहीं होती और जब जिसका जी चाहे बिना बच्चे के दूध दोहन कर सकता है। बचपन में मैं बहुत जाकर गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पिया करता था। वास्तव में वहाँ की गायें दर्शनीय होती है। दादाजी मुझे खूब दूध पिलाया करते थे। उन्हें 18 गोटी बधिया बगधा खेलने का बड़ा शौक था। सायंकाल के समय नित्य शिव मंदिर में जाकर 2 घंटे तक परमात्मा का भजन किया करते थे। उनका लगभग 55 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ। बाल्यकाल से ही पिताजी मेरी शिक्षा का अधिक ध्यान रखते थे और जरा सी भूल करने पर बहुत पीटा करते थे। मुझे अब भी भली भांति स्मरण है कि जब मैं नागरी के अक्षर लिखना सीख रहा था तो मुझे ऊ लिखना न आया। मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर जब पिताजी कचहरी चले गए तो मैं भी खेलने चला गया। पिताजी ने कचहरी से आकर मुझसे ऊ लिखवाया। मैं लिख न सका। उन्हें मालूम हो गया कि मैं खेलने गया था। उस पर उन्होंने मुझे बंदूक के लोहे के गज से इतना पीटा कि गज टेढ़ा हो गया। मैं भाग कर दादाजी के पास चला गया, तब बचा। मैं छोटेपन से ही बहुत उद्दंड था। पिताजी के पर्याप्त शासन रखने पर भी बहुत उद्दंडता करता था। एक समय किसी के बाग में जाकर आड़ू के वृक्षों में से सब आड़ू तोड़ डाले। माली पीछे दौड़ा, किंतु मैं उसके हाथ न आया। माली ने सब आड़ू पिताजी के सामने ला रखे। उस दिन पिताजी ने मुझे इतना पीटा कि मैं 2 दिन तक उठ न सका। इसी प्रकार खूब पीटता था, किंतु उद्दंडता अवश्य करता था। शायद उस बचपन की मार से ही यह शरीर बहुत कठोर तथा सहनशील बन गया। मेरी कुमारावस्था। जब मैं उर्दू का
जब मैं उर्दू का चौथा दर्जा पास करके 5वें में आया, उस समय मेरी अवस्था लगभग 14 वर्ष की हुई। इसी बीच मुझे पिताजी के संदूक से रुपए पैसे चुराने की आदत पड़ गई थी। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता था। पुस्तक विक्रेता महाशय पिताजी के जान पहचान के थे। उन्होंने पिताजी से मेरी शिकायत की। अब मेरी कुछ जांच होने लगी। मैंने उन महाशय के यहाँ से किताबें खरीदना ही छोड़ दिया। मुझसे तो एक खराब आदतें भी पड़ गई। मैं सिगारेट पीने लगा, कभी कभी भंग भी जमा लेता था। कुमारावस्था में स्वतंत्रता पूर्वक पैसे हाथ आ जाने से और उर्दू के प्रेम रसपूर्ण उपन्यासों तथा गजलों की पुस्तकों ने आचरण पर भी अपना कुप्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। घून लगाना आरंभ हुआ ही था कि परमात्मा ने बड़ी सहायता की। मैं एक रोज़ भंग पीकर पिताजी की संदूकची में से रुपए निकालने गया। नशे की हालत में होश ठीक न रहने के कारण संदूकची खटक गई। माताजी को संदेह हुआ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। चाबी पकड़ी गई। मेरे संदूक की तलाशी ली गई। बहुत से रुपए निकले और सारा भी भेद खुल गया। मेरी किताबों में उनके उपन्यासादि पाए गए और जो उसी समय फाड़ डाले गए। परमात्मा की कृपा से मेरी चोरी पकड़ ली गई, नहीं तो 2-4 वर्ष में न दिन ना रहता न दुनिया का रहता न दुनिया का। इसके बाद भी मैंने बहुत घातें लगाई, किंतु पिताजी ने संदूकची का ताला बदल दिया था। मेरी कोई चाल न चल सकी। अब जब कभी मौका मिल जाता तो माताजी के रुपयों पर हाथ फेर देता था। इसी प्रकार की कुटेवों के कारण 2 बार उर्दू मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका। तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते थे और किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे, किंतु माताजी की कृपा से मैं अंग्रेजी पढ़ने भेजा गया। दूसरे वर्ष में जब उर्दू मिडिल की परीक्षा में फेल हुआ, उसी समय पड़ोस के देव मंदिर में जिसकी दीवार मेरे मकान से मिली थी, एक पुजारी जी आ गए। वह बड़े ही सच्चरित्र व्यक्ति थे। मैं उनके पास उठने बैठने लगा। मैं मंदिर में आने जाने लगा। कुछ पूजा पाठ भी सीखने लगा। पुजारी जी के उपदेशों का बड़ा उत्तम प्रभाव हुआ। मैं अपना अधिकतर समय स्तुति, पूजन तथा पढ़ने में व्यतीत करने लगा। पुजारी जी मुझे ब्रह्मचर्य पालन का खूब उपदेश देते थे। वह मेरे पथ प्रदर्शक बने। मैंने एक दूसरे सज्जन की देखा देखी व्यायाम करना भी आरंभ कर दिया। अब तो मुझे भक्ति मार्ग में कुछ आनंद प्राप्त होने लगा और 4-5वें महीने में ही व्यायाम भी खूब करने लगा। मेरी सब बुरी आदतें तथा कुभावनाएं जाती रही। स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने पर मैंने मिशन स्कूल के अंग्रेजी के 5 दर्जे में नाम लिखा लिया। इस समय तक मेरी और सब कुटेवे तो छूट गई थी, किंतु सिगरेट पीने न छूटता था। मैं सिगरेट बहुत पीता था। एक दिन में 50-60 सिगरेट पी डालता था। मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं इस जीवन में सिगरेट पीने की कुटेव को न छोड़ सकूंगा। स्कूल में भर्ती होने के थोड़े दिनों बाद ही एक सहपाठी श्रीयुत सुशील चंद्र सेन से कुछ विशेष स्नेह हो गया। उन्हीं के दया के कारण मेरे सिगरेट पीने भी छूट गया। देव मंदिर में स्तुति पूजा करने की प्रवृत्ति को देखकर श्रीयुत मुंशी इंद्रजीत जी ने मुझे संध्या करने का उपदेश दिया। मुंशी जी उसी मंदिर में रहने वाले किसी महाशय के पास आया करते थे। व्यायाम आदि करने के कारण मेरा शरीर बड़ा सुगठित हो गया था और रंग निखर आया था। मैंने जानना चाहा कि संध्या क्या वस्तु है। मुंशी जी ने आर्य समाज संबंधी कुछ उपदेश दिए। इसके बाद मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। इससे तख्ता ही पलट गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। मैंने उससे उल्लिखित ब्रह्मचर्य के कठिन नियमों का पालन करना आरंभ कर दिया। मैं एक कंबल को तख्त पर बिछाकर सोता और प्रातःकाल 4 बजे से ही शैया त्याग कर देता। स्नान संध्यादि से निवृत्त होकर व्यायाम करता, किंतु मन की वृत्तियाँ ठीक न होती।
मैंने रात्रि के समय भोजन करना त्याग दिया, केवल थोड़ा सा दूध ही रात को पीने लगा। सहसा ही बुरी आदतों को छोड़ा था। इस कारण कभी कभी स्वप्न दोष हो जाता। तब किसी सज्जन के कहने से मैंने नमक खाना भी छोड़ दिया। केवल उबालकर साग या दाल से एक समय भोजन करता। मिर्च खटाई तो छूता भी न था। इस प्रकार 5 वर्ष तक बराबर नमक न खाया। नमक के न खाने से शरीर के दोष दूर हो गए और मेरा स्वास्थ्य दर्शनीय हो गया। सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते थे।